वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th मैथ्स। तो जो ये क्वेश्चंस हैं एंड इन क्वेश्चंस को प्रूव दैट करना है, दैट मींस लेफ्ट पार्ट इज इक्वल्स टू राइट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही ट्राई करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके पास है उसको साइन कॉस की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि साइन कॉस की फॉर्म में जब अपने क्वेश्चंस को लेके आएंगे तो अपने फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इजी होते हैं साइन कॉस में, उनको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो मैंने क्या लिखा, कोसेक इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा एंड माइनस कोट। एंड कोट को साइन कोस की फॉर्म में क्या लिखा जाता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज अ होल स्क्वायर। एंड उसके बाद में दिस फ्रैक्शन एंड दिस इज फ्रैक्शन एंड टू फ्रैक्शंस हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एंड साइन का साइन में डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन का साइन में डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई कॉस इज अ होल स्क्वायर। एंड स्क्वायर को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज अ होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एंड अभी आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि राइट हैंड साइड में क्या था, 1 माइनस कॉस। आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है कि 1 माइनस कॉस तो बन गया मेरे पास। अभी अपॉन में क्या क्रिएट करना है, 1 प्लस कॉस। तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी की है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। एंड यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, एंड कॉस को उधर शिफ्ट कर दे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां फिलअप करूंगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज अ होल स्क्वायर एंड अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान देना, 1 पे अगर स्क्वायर फिलअप कर दे तो नो चेंजेस, क्योंकि 1 का कितना भी पावर करो आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, 1। तो यहां मैंने एक आइडेंटिटी अप्लाई की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा। तो इसके बेसिस पे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज पावर 2, तो 1 पावर कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही अपना राइट हैंड पार्ट है। तो आपने यहां से क्या प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस वे से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, मीनिंग कि लेफ्ट और राइट को आपने क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। तो आइडेंटिटीज का यूज करके इसको भी प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन simply, first of all use left hand side. So left hand side is cos a upon 1 minus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. So first of all मैंने आपको बोला था कि sin cos में जो भी लेफ्ट पार्ट है उसको चेंज करना है, बट ये तो अपने पास ऑलरेडी sin cos की फॉर्म में चेंज्ड है। तो इसमें अब क्या करेंगे, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो दोनों फ्रैक्शन का करेंगे एलसीएम। क्यों किया एलसीएम, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन कॉस की फॉर्म में चेंज्ड है। ओके, साइन 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम एज इट इज, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो बोथ एलसीएम की फॉर्म में नोट होंगे। एंड उसके बाद में मेरे पास क्या है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन इज अ होल स्क्वायर।
सो अगेन उसके बाद में कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां आप नोटिस करो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था आइडेंटिटी, ए प्लस बी इज अ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी राइट कर सकते हो एज योर विश। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा एंड साइन स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 1 2 इंटू बी मतलब साइन ए। तो ये आपका आंसर हुआ। अभी उसके बाद में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो आगे नेक्स्ट स्टेप में कुछ ना कुछ कट हो सकता है। तो सिंपली कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो मैंने यहां क्या फिलअप किया 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एंड ऊपर से देखो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी ध्यान नोटिस करो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। एंड आपने ये भी स्टडी किया कि 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। तो क्या आएगा यहां 2 इंटू सेक ए मीन्स 2 सेक ए। तो यही मेरा क्या था राइट हैंड पार्ट था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी वे से अपनों सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में रिपीट होता है, एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उस उन्हीं क्वेश्चंस में से एक मतलब आपको 8.4 में से मिलेगा। ओके, सेम एज लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज अ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था कि साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो tan को साइन कॉस की फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या राइट कर सकते हैं साइन कॉस की फॉर्म में, फर्स्ट पार्ट में राइट भी किया था अपनों ने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अगेन कॉट को क्या राइट करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को क्या राइट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अगेन उसके बाद में क्या अभी एलसीएम एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा। ओके, एंड अपॉन में क्या है देखो, इसके अपॉन में 1 फिलअप कर लें, ये भी फ्रैक्शन, तो 1 और साइन का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा एंड 1 का डिवाइड साइन का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस साइन का साइन में डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस एंड कॉस अपॉन साइन एज इट इज बिकॉज सिंगल फ्रैक्शन है वो तो, और इसमें भी 1 फिल किया, एलसीएम क्या आएगा फिर मेरा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये लॉन्ग है तो ध्यान से समझना प्लीज आप इसको। तो सिंपली फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन और अपॉन फ्रैक्शन मींस डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो जो भी अपॉन में फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो इसको कैसे राइट करेंगे अपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, जो अपॉन में फ्रैक्शन है वो हो जाएगी रेसिप्रोकल मींस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
मीनिंग ये कि जो अपॉन में फ्रैक्शन थी वो रेसिप्रोकल मीनिंग कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाता है। ओके, एंड प्लस, तो इस सेम इस फ्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली ध्यान देना क्या आएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक यहां जो मेन पॉइंट है वो ध्यान देना आप, कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बट एक चीज कि नेक्स्ट टाइम अगर इसको राइट करते हैं तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां जो ये स्टेप कर रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। अभी अगर आप ये एक सिंगल फ्रैक्शन, ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन, तो आप लोग इसका एलसीएम। अब एलसीएम में एक प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉस है साइन है तो आप इनका एलसीएम हो जाएगा साइन और कॉस, बट यहां ब्रैकेट में साइन है माइनस कॉस है और यहां कॉस थीटा माइनस साइन है। अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू मैं सेम कर लूं तो मेरा एलसीएम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जिससे मेरा क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा। अभी मैंने माइनस यहां से कॉमन लूंगा, क्योंकि अगर मैं माइनस यहां से कॉमन लूंगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, उसको मैं फर्स्ट टाइम राइट कर लूंगा। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या है, ये मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको लिख के बताता हूँ। माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है। प्लस को क्या राइट कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा, और माइनस को क्या राइट कर सकते हैं, माइनस इंटू प्लस। तो इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन, ये बचेगा माइनस कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। एंड इसको मैं कैसे राइट करूंगा, माइनस एज इट इज, पॉजिटिव टर्म को फर्स्ट राइट कर लूंगा और नेगेटिव को आफ्टर, बाद में। तो ये देखो आप, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो ये साइन माइनस कॉस बन गया। एंड ये वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, इस वैल्यू को मैं यहां फिलअप करूंगा। तो ध्यान देना कैसे करेंगे, ये आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, आपको समझने में काफी हेल्प होगी। तो सिंपल अगेन मैंने वही लिखा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां देखो साइन थीटा तो है ही मेरे पास एज इट इज। अब इसकी जो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख रहा हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के प्लेस पे राइट कर रहा हूं मैं माइनस ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो फिर प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको ये प्रोसेस जो मैंने अभी बताया अच्छे से क्लियर होगा। एंड अगेन अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो कॉस और साइन ये दोनों तो आएंगे बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं। अभी ब्रैकेट की जो वैल्यू सेम है उसको आप एलसीएम में वन टाइम ही राइट करेंगे, इसीलिए मैंने ब्रैकेट की वैल्यूज को सेम किया था, जिससे कि मेरे को क्वेश्चन करना इजी हो जाए और ब्रैकेट की वैल्यू को वन टाइम राइट करना पड़े। अभी ध्यान देना, इसका डिवाइड करेंगे, कॉस कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन। तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई, साइन क्यूब थीटा माइनस, बिकॉज माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस, ओके। एंड यहां से इसका डिवाइड करेंगे तो सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। तो ये मैंने इतना आपको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना। तो अभी ऊपर क्या करना है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होगी जो आपने काफी मतलब क्लास 9th में बहुत बार पढ़ी है आपने। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई होप आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से स्टडी की होगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहां प्लस होता तो यहां प्लस और यहां माइनस हो जाता, ठीक है ना। अगर यहां प्लस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा, इतना सी चेंज आता है, ओके। इसका यूज करेंगे, क्या आएगा मेरे पास, बिकॉज ए के प्लेस पे साइन आएगा, बी के प्लेस पे कॉस आएगा, क्लियर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं माइनस वाली यूज कर रहा हूं तो उसके बेसिस पे प्लस आएगा, तो प्लस में क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर।
अपॉन में क्या है मेरे पास, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया बिकॉज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एंड रिमेनिंग टर्म क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो आई होप आपको इतना से समझ में आया। तो प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको रब करके अपने इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद में ध्यान देना, सॉरी क्वेश्चन इरेज कर दिया मैंने। क्वेश्चन था tan थीटा, यहां 1 था। ओके, तो अभी इसको आगे प्रोसेस करो, ध्यान देना इसके बाद में यहां से। अभी देखो आपको क्या प्रूव करना है, सिंपली आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक और कोसेक। आपको अच्छे से क्लियर है कि सेक और कोसेक कैसे मिलेंगे। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, ध्यान देना एक चीज, मेरे पास अभी टर्म क्या है कि हालांकि मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, काफी क्वेश्चंस में यूज किया है। अगर मैं इसको 1 राइट करता हूं तो क्या 1 अपॉन साइन करने से सेक मिलेगा, सेक और कोसेक मिलेंगे? यस ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, एलसीएम को ब्रेक कर दिया। यहाँ कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा मैंने 1 और प्लस में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अभी एलसीएम को क्या कर दिया मैंने, ब्रेक, अलग अलग कर दिया। टर्म्स, ईच टर्म के अपॉन में क्या राइट कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेट टर्म्स को अलग अलग कर दिया। ओके, इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 1। ये देखो राइट हैंड साइड में 1 की नीड है अपने को। अभी देखो आपने प्रॉपर अच्छे से पढ़ा हुआ है, थीटा इज कोसेक थीटा, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBP HHB उस प्रोसेस से आपको बताया गया ये। एंड उसके बाद में 1 अपॉन साइन तो हो जाएगा कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसको मैंने क्या लिखा, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस में यहां क्या बचा 1। तो आप देख सकते हो लेफ्ट पार्ट आपका किसके इक्वल आ गया, राइट पार्ट के इक्वल इजीली हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रोसेस से आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इस क्वेश्चन को काफी टाइम प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये बीच में जो स्टेप है अच्छे से पता लग सके। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 8.4 क्वेश्चन 5 फोर्थ पार्ट, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली आएगा। तो आप इसका वही सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड पार्ट का यूज करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वर्क, चेंज साइन एंड कॉस टर्म्स। तो किस में चेंज करना है, साइन कॉस की टर्म में। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ 1 अपॉन कॉस ए। अभी से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, एंड सिमिलरली सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा इतना। अभी अगेन इसके बाद में ध्यान देना भी कैसे है, सिंपली इसके अपॉन में 1 लगा के क्या होगा, एलसीएम। तो आपको अच्छे से पता है कि एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए 1 का डिवाइड कॉस की मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस कॉस का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस भी तो लिख सकता हूं, उससे तो कोई इश्यू नहीं है। 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो तो उससे कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, जिससे कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसल। आपका आंसर आया 1 प्लस कॉस ए। तो ये आपका आ जाता है लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करने पे आंसर। अभी सिंपली आपको देखो क्या चाहिए था
ये राइट साइड में प्रूफ करना था। हालांकि मैं लेफ्ट पार्ट को न्यूमिनेटर की रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करके इस पार्ट को लेके आ सकता हूं, बट आपके क्वेश्चन के अंदर हिंट गिवन है कि आप लेफ्ट और राइट पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लेफ्ट पार्ट राइट के इक्वल प्रूफ नहीं हो रहा, तो या तो आप राइट पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज रैशनलाइज वगैरह कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, इससे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं राइट हैंड साइड का यूज करूंगा। राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू आपकी जो बुक में क्वेश्चन है, हिंट है, उसके बेसिस बता रहा हूं आपको। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अच्छे से, आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, एंड यहां से मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट करूंगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड इस वैल्यू को मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरा आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अभी मैं 1 पे अगर स्क्वायर लगाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर करो आंसर तो सेम ही रहेगा। तो अभी मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको अप्लाई कर दीजिए आप। तो 1 प्लस कॉस ए और उसके बाद में क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, एंड अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए आपका आंसर। तो अभी आप लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम है, तो आप राइट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अगर ऐसे करते हो आपके क्वेश्चन में हिंट गिवन है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को न्यूमिनेटर की रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करके भी कर सकते हो। हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं, 1 प्लस कॉस है, इसके अपॉन में 1 लगा लो, न्यूमिनेटर ऊपर वाला है तो इसकी रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इस वे से भी आप इसको कर सकते हो। तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बनेगा आपके पास 1 माइनस कॉस ए, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी बताया था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस वे से भी आप अपना लेफ्ट पार्ट राइट के इक्वल कर सकते हो, बट आपके क्वेश्चन में हिंट गिवन था कि लेफ्ट और राइट पार्ट को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने उस वे से भी बता दिया, और जो सेकंड मेरे पास जो रैशनलाइज वाला वे था वो भी आपको बता दिया। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज करके, क्वेश्चन में राइट है ये कि अगर क्वेश्चन में आपको राइट किया वो मिलेगा कि भी इस आइडेंटिटी की हेल्प से, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, उसी आइडेंटिटी की हेल्प से करना है, तो फिर आप उसी आइडेंटिटी की प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है आपके पास, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल नंबर 15 है, मे बी चेक कर लीजिएगा आप। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान देना, भी इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अब इस आइडेंटिटी का जब यूज करोगे तो आप इस आइडेंटिटी में ऑब्जर्व करो कि कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। तो मतलब अपॉन में दोनों बार क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो दैट मीन्स क्लियर हो गया पूरा कि लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंप्लीट को किससे डिवाइड करें, साइन से। तो सिंपल सी प्रोसेस में बताता हूं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है सभी से, तो ध्यान से समझिएगा प्लीज। अब क्या है, देखो इसको लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन, इसको लिखते हैं कोस अपॉन साइन, तो दोनों के अंदर कोस अपॉन में साइन आता है। तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि साइन को या कोस को कोट और कोसेक में कैसे चेंज किया जाता है। अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड कर दूं तो कोट बन सकता है, और अगर 1 अपॉन में साइन लगा दूं तो कोसेक भी बन सकता है। तो आपने सिंपल, आपको पता है किससे, साइन अपॉन में लगाने से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लिख दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन ए से आप क्या कर दोगे, इस कंप्लीट फ्रैक्शन को डिवाइड कर दोगे। तो सिंपली जब कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे माइनस
साइन ए अपॉन साइन ए लिखेंगे प्लस 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे इसको शो किया, अगर आप कंप्लीट के अपॉन में साइन फिर कंप्लीट के अपॉन साइन फिर उसको अलग अलग करोगे तो चॉइस आपकी है। मैंने स्टार्टिंग से ही उनको अलग अलग राइट किया है। इधर क्या आएगा कॉस अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो सिंपली ये साइन से साइन कट, ये साइन से साइन कट, तो आपका आंसर क्या बचता है यहाँ, तो सिंपल आंसर बचता है कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल कॉसेक ए। तो सिंपल हो गया कॉसेक ए अपॉन में क्या सेम कॉट ए, यहां प्लस है प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए। तो आई होप आपको इतना सा पार्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद में ध्यान समझिएगा प्लीज। अब मैंने क्या किया यहां से, अगर इसको राइट करो, मैंने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स को पहले राइट कर लिया, मतलब जैसे कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने लास्ट में राइट कर लिया। इससे क्या होगा कि कांस्टेंट वैल्यू की मैं वैल्यू यूज करूंगा या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स के अगर कोई भी प्रोसेस करूंगा तो वो अलग अलग होगी, सेपरेट सेपरेट होगी। तो ऐसे ही नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ, क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपको पता है इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, आपको पता है इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है मेरे पास। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है इसको आपको हटाना है यहाँ से, और डिनोमिनेटर को अगर हटाना है तो आपको पता है फिर डिनोमिनेटर में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है। तो डिनोमिनेटर जब नहीं है तो आपको पता है ये वाला डिनोमिनेटर आपको हटाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में कोई चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी सिंपली क्या करेंगे न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो यहाँ से हटाना है, इसलिए न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे। तो न्यूमिनेटर में लिटिल सा चेंज है सिंपल। तो यहां से मैंने क्या किया, अभी आपको सभी को अच्छे से पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करना है। तो मैंने यहां से क्या किया कॉट स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहां से 1 की वैल्यू फाइंड करके इसका यूज करना था ना, यूज किसका करना था इसका, मतलब कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसका यूज करके मैंने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि मैं कॉट और कोसेक की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया 1 की वैल्यू यहां से फाइंड की एंड इसमें फिलअप कर दी। तो फिलअप कैसे करेंगे ध्यान देना। अभी इस प्रोसेस को मैं इधर राइट कर रहा हूं, क्या लिखूंगा इधर, जब मैं वैल्यू 1 फिलअप करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आंसर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज, माइनस 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डिनोमिनेटर में चेंज नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मेरे को यहीं से टर्मिनेट करना है, हटाना है। तो डिनोमिनेटर में चेंज करके मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं करूंगा। तो अभी आगे देखना, अभी आगे क्या करना है, इसको इरेज कर रहा हूं। अभी ध्यान देना सिंपल, यहां एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, इसमें फॉलो होगी, क्या बनेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं। माइनस यहां प्रॉपर्टी फॉलो हुई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा मेरे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद में क्या आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मैंने कैसे लिखा है। यहां प्रॉपर्टी फॉलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने लिखा कोसेक, मतलब एक कोसेक था, कोसेक प्लस कोट, कोसेक माइनस कोट।
अपॉन में क्या है कंप्लीट के अपॉन में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अभी देखो ऊपर वाले में देखो आप क्या है, ये कॉमन आ रहा है, कोसेक प्लस कोट, कोसेक प्लस कोट, ये मैंने ले लिया कॉमन। तो क्या बना मेरे पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, इनसाइड यहां कुछ भी नहीं बचेगा तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 1। क्लियर, यहां आएगा माइनस, ये बच गया कौन, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो सिंपली देखो, इसको मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, इसमें देखो माइनस को सॉल्व करते हैं, माइनस के इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस कोसेक ए, इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस कॉट ए। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अभी अपॉन में क्या आएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अभी आप नोटिस करो, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। तो ये दोनों टर्म बिल्कुल एज इट इज सेम है, कट हो जाती है। तो आंसर क्या बचता है आपका, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही आपकी राइट हैंड साइड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोसेक के प्लस कॉट ए, कोसेक के प्लस कॉट ए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी रिपीट हो जाता है। सेम ऐसा ही एग्जांपल नंबर 15 है, उसको भी आप करके देख सकते हो। हल्का फुल्का चेंज आएगा उसमें, बाकी सेम प्रोसेस है, बस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यहाँ में भी वहां टेन स्क्वायर वाली यूज है कि 1 + 10² = sec स्क्वायर वाली यूज होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो ये रूट वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में ये भी काफी बार रिपीट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार करके जरूर देखना। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। तो आपको इस पार्ट को ऐसे प्रूफ करना है। ओके, इस लेफ्ट पार्ट को प्रूफ करके राइट के इक्वल करना है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है साइन कोस की फॉर्म में तो चेंज है ही, तो अपने फ्रैक्शन भी सिंगल है, एलसीएम भी नहीं ले सकते और साइन कोस में भी चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी चेंज्ड है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही बचेगा, रैशनलाइज। एलसीएम भी नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन है, साइन कोस में चेंज है, कुछ कॉमन भी नहीं आता, लास्ट सिंगल ऑप्शन बचता है रैशनलाइज विद रिस्पेक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करोगे आप, क्या बनेगा आपके पास, 1 + डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके डिनोमिनेटर की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं रैशनलाइज, तो 1 + sin a। तो सिंपली आपके पास क्या बनेगा ऊपर, √1 + sin a इंटू 1 + sin a मीन्स 1 + sin a का स्क्वायर, बिकॉज दोनों सेम है ना। अपॉन में प्रॉपर्टी बन जाएगी a - b, a + b इज इक्वल्स टू, आपने अच्छे से स्टडी किया, a² - b²। तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर है, √1 + sin a अपॉन 1 - sin स्क्वायर। आपने अच्छे से स्टडी किया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से 1 - sin स्क्वायर को क्या राइट कर सकता हूं, cos स्क्वायर a। तो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये दोनों वैल्यूज अंडर रूट से आउटसाइड आप राइट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रैकेट में क्या है, इनका पेयर बन रहा है। ओके, अंडर रूट में। तो अभी क्या हुआ मेरे पास, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर थी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बिकॉज अंडर रूट मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। तो पावर हाफ है, इंटू में 2 है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा ना। तो इस वजह से आप इसको अंडर रूट से बाहर लिख सकते हो। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर है, सेक और टेन चाहिए, तो आपको पता है कि 1/cos कर दूं सेक बन जाएगा, sin/cos कर दूं टेन भी बन जाएगा। तो आप क्या कर दो, इसको अलग अलग कर दो। तो 1/cos a प्लस sin a अपॉन cos a। तो 1/cos, काफी बार अपने क्वेश्चंस में कर लिया, sec a प्लस sin/cos 10।
तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है कई बार, तो इसको भी एक बार आप जरूर कीजिएगा। तो लेफ्ट पार्ट का यूज करेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में 10 आपने क्रिएट करना है। तो सिंपल, सबसे पहले ऊपर देखो कॉमन क्या आता है आपके पास, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो दोनों में से साइन थीटा कॉमन। तो इनसाइड यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन पावर 3 थी, 1 तो चली गई, 1 तो कॉमन आ गया ना, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या है, यहां से भी कॉस कॉमन आ गया, ऊपर साइन था तो यहां कॉस आ गया, तो यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज 3 है, 1 कॉमन चला गया तो यहां 1 बच गया। अभी आप एक चीज नोटिस करो कि साइन अपॉन कॉस होते ही आपका आंसर तो यही आ गया tan थीटा। अब आप इतना सा ध्यान देना कि इस टर्म को इस टर्म से आपने कैंसिल करना है, क्योंकि आंसर तो आपका आ गया, बस इस टर्म को इससे कैंसिल करना है। कैंसिल करेंगे कैसे, आपको पता है, जब ये दोनों टर्म सेम होंगी तो किसी एक टर्म को चेंज कर लो, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में। मे बी कॉस को इजी रहेगा, तो आपको अच्छे से पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से लर्न होगी प्रॉपर्टी। तो सिंपली कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस ये कॉस के प्लेस पे वैल्यू, ये माइनस एज इट इज। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 1। तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये टर्म और ये टर्म सेम होगी, तो ये दोनों कैंसिल, तो आपका आंसर बचेगा tan थीटा। और यही आपको क्या करना था, शो दैट करना था, प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 8th पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आता है, इतनी बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप पक्का अच्छे से करके जाना। तो ध्यान देना भी, लेफ्ट पार्ट का यूज करेंगे। तो लेफ्ट पार्ट मेरे पास क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए इज अ होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इज अ होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसकी पावर को यानी होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। ओके, होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप होल स्क्वायर को ओपन करने से पहले इसको साइन कोस में चेंज करोगे ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसकी पावर को ओपन कर लीजिए। तो आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न होगी, a प्लस बी इज अ होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर इसको ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a। सिमिलरली इसको भी आप ओपन कीजिए, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर।
अभी आपको देखो राइट हैंड पार्ट को ऑब्जर्व कर लो कि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए आपको, तो टेन स्क्वायर कैसे मिलेगा और कॉट स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो आपने दो प्रॉपर्टीज और स्टडी करी है। कौन कौन सी? नंबर वन कि वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है अपने पास, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो एक आपने क्या स्टडी किया, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कोसेक को मैंने क्या राइट किया, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू इंटू साइन ए एज इट इज, एंड कोसेक मेरे को नीड नहीं है, आप राइट हैंड पार्ट में देख सकते हो। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूं क्या, कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन साइन ए। क्या लिखूंगा, वन अपॉन साइन ए एंड प्लस ये तो कॉस तो इसके साथ एडजस्ट हो ही गया, सेक सेक स्क्वायर को मैंने अभी बोला था वन प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड उसके बाद में वही सेम अपॉन ये सॉरी जो आगे नेक्स्ट है टू इंटू कॉस ए, और सेक को क्या लिखूंगा, वन अपॉन कॉस ए। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे ना तो आपको सारे इसके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। कॉस से कॉस कट, साइन से साइन कट, तो क्या बचा आपके पास वन टू, टू और वन थ्री, तो एक तो वन ये आ गया, ये वन भी आ गया, ये वन भी आ गया, तो थ्री तो आपका आंसर यहां से हो गया। प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन टू प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन टू। अभी देखो टू टू फोर, फोर और थ्री सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप इस मेथड से इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ये क्वेश्चन 101% एग्जाम्स में मेनी टाइम रिपीट हो चुका है और रिपीट होता आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 9th पार्ट अब कर रहे हैं। तो सिमिलरली उसी वे में अपने करेंगे। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। तो आपको इक्वल में जो राइट हैंड साइड है वो शो दैट क्या करना है, 1/10 ए प्लस कोट ए। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस की टर्म में चेंज करना है। ये साइन है, ये कॉस है, सेक और कोसेक को अपने क्या करेंगे, साइन कॉस की फॉर्म में राइट करेंगे। कोसेक को क्या राइट कर सकते हैं, 1/sin। तो कोसेक को लिखा मैंने 1/sin ए माइनस साइन ए। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 1 लगा दिया, एंड इधर से सेक को 1/cos ए माइनस cos ए अपॉन 1। इस टर्म का एलसीएम लोगे तो साइन ए इज एलसीएम, साइन का साइन में डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का डिवाइड साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां cos ए एलसीएम आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अभी आप सभी को अच्छे से एक चीज पता है कि आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो इससे आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर राइट कर सकते हो, और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट कर सकते हो। तो सिमिलरली मैंने क्या यूज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस को क्या राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो सिंपली आपने क्या करना, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 cos से 1 cos कट हो जाएगी, पावर 2 थी तो 2 टाइम राइट करोगे, 1 cos से 1 cos कैंसिल। सिमिलरली साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन को भी यहाँ 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है इसकी। तो ऊपर क्या बचेगा, एक तो cos बचेगा,
और एक क्या बचेगा साइन। तो आप इसको कॉस इंटू साइन या साइन ए इंटू कॉस ए राइट कर सकते हैं। अभी जब आपने लेफ्ट पार्ट को सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आया वो साइन ए कॉस ए आया, बट आपको पता है राइट हैंड साइड में आपके पास ये तो नहीं है, तो आपको तो 1/10 a प्लस कोट ए प्रूव करना था। तो सिंपली आपको पता है कि अब आपके पास इसके आगे इसके मतलब बाद में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर अपने क्या करेंगे, मैंने आपको इस सिचुएशन में बताया था कि जब लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद में अगर वो राइट के इक्वल नहीं आता तो आपने क्या करना है, राइट को भी क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सिंपली अपने राइट पार्ट को भी सॉल्व कर देंगे। तो राइट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 1/10a प्लस कोट ए। तो सिंपली जैसे आप हर बार क्वेश्चन में करते हो कि साइन कोस में चेंज, तो इसको भी कर दीजिए आप 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कोट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो वही सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर में 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों का होगा एलसीएम, साइन और कॉस का एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। जब कॉस से डिवाइड करोगे साइन बचेगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन से डिवाइड करोगे कॉस बचेगा, कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान देना, ऊपर तो है 1, ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो सिंपली आप सभी को अच्छे से पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए बनेगा, और साइन स्क्वायर प्लस, इनके बीच में प्लस है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो आपको पता है 1 से डिवाइड करेंगे नो चेंज, तो साइन ए कॉस ए। सो इस तरीके से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्वेश्चन की इक्वल आ जाती है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करना था आपने। तो इतने क्वेश्चन किए, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 10th पार्ट इज द लास्ट पार्ट। तो सिंपल इसमें क्या है ना कि 2 टाइम इक्वल है, मतलब फर्स्ट टाइम इसको आपने 10 स्क्वायर प्रूफ करना है, सेकंड टाइम इसको भी आपने 10 स्क्वायर प्रूफ करना है। तो मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट लेके चलूं और इसको सेकंड लेके चलूं, अभी 2 पार्ट हो गए तो दोनों एक साथ तो सॉल्व होंगे नहीं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट का अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखो आप सभी को पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/10 स्क्वायर ए अपॉन क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये है, इसको आपने किस में चेंज करना है 10 स्क्वायर ए में। तो सिंपली आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, एंड आपको सेकंड पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो आप इन दोनों का यूज करें। सिंपली यहां क्या लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको अच्छे से पता है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि सेक अपॉन कोसेक क्या होता है 10 ही होता है, बट अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद रहा या नहीं पता तो सिंपली आप सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो ये आपको पता है, इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और वो डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 बन जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर ए, नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर ए, बिकॉज साइन अपॉन कॉस 10 होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट को तो मैंने इसके इक्वल कर दिया। ये यहां थोड़ा सा आपको समझने वाली बात थी कि सेक को अपने 1 अपॉन कॉस लिखते हैं तो स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के वे में सेकंड पार्ट इसका जो है, सेकंड मतलब ये वाला, इसको भी आपने ये प्रूफ करना है। तो मैं यही स्टार्ट कर देता हूँ सेकंड पार्ट इसका। तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो वही सेम लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी
वो आप नोटिस करें। यहाँ राइट कर देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई ना। अभी सेकंड पार्ट में क्या है, 1 माइनस 10a और 1/1 माइनस कॉट ए, और इस कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर। तो सिंपल, अब आपको पता है होल स्क्वायर है, तो पहले अंदर वालों को क्या करोगे आप, साइन कॉस की टर्म में चेंज करो, क्योंकि 1 माइनस 10 में कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। यहाँ प्रॉपर्टी क्यों फॉलो हुई थी, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर था। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसको चेंज कर लो, क्या लिखोगे, 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में क्या है इसके 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी मैंने क्या किया, इस कंप्लीट पे होल स्क्वायर थी और स्क्वायर को मैंने दोनों पे अलग अलग कर दिया, मतलब इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया हो इतना। अभी एलसीएम ले लो, अब ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहां नीचे एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर में साइन ए, तो यहां क्या बनेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो सिंपल, इनकी जो स्क्वायर्स है उनको भी अलग अलग कर देते हैं अभी। तो क्या बनेगा मेरे पास, कॉस ए माइनस साइन ए इज अ होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिंपल देखो, जो ये स्क्वायर थी ना, इन दोनों पे अलग अलग हो जाती है, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब सेम नीचे इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, जैसे ये वाला लिखा, ऐसे ही जो डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज अ होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएंगे, अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर है, तो ये तो अपना आंसर आ गया। अब आपको पता है इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल करना है, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और ऐसे इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो ये दोनों टर्म देखो आप सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो ये टर्म बिल्कुल एज इट इज कैंसिल। तो आपका आंसर बचेगा 10 स्क्वायर ए। तो आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो।